हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जैसे कि हमने कल बात की थी, आज से हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने आज सबसे पहले उत्तराखंड का एक छोटा सा टॉपिक उठाया, उत्तराखंड का सामान्य परिचय। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, 9 नवंबर सन 2000 को हमारा उत्तराखंड जो राज्य है उत्तर प्रदेश से अलग होके एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ था सन 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को, जो कि भारत का 27वें राज्य के रूप में और हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। तो हम आज थोड़ा सा उत्तराखंड की स्थिति के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ये हमारा ग्लोब है, अगर ये हमारा ग्लोब है तो ग्लोब को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये है आपकी भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। जो भूमध्य रेखा, अगर हम इसको हटा दें अभी, तो जो भूमध्य रेखा है ये हमारे अर्थ को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर वाले पार्ट्स को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले पार्ट्स को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। इसके साथ ही जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो कि आपको जिसको आप ग्रीनविच रेखा या फिर अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहते हैं, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच लाइन, ये क्या करती है, हमारे जो अर्थ है या ग्लोब है इसको 2 बराबर भागों में ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है। इधर वाला पार्ट कहलाता है ईस्ट और इधर वाला पार्ट हो गया आपका वेस्ट। तो इस हिसाब से हमारे अर्थ को या फिर हमारे ग्लोब में जो ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इनके आधार पे अर्थ को 4 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको कहते हैं साउथ ईस्ट, ये वाला कहलाता है साउथ वेस्ट और ये वाला कहलाता है नॉर्थ वेस्ट। ऐसे ही अगर हम देखें, जो हमारा भारत है वो लगभग इधर आपका आता है, इधर आपका भारत सिचुएटेड है और भारत के लगभग इधर आपका उत्तराखंड स्थित है। यानी अगर हम गोलार्ध में बात करें तो उत्तराखंड जो है आपका नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जिसमें कि हम देखेंगे सबसे पहले उत्तराखंड का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। इसमें अगर हम उत्तराखंड के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार है आपका, देखिए जो अक्षांशीय विस्तार है इसको पूछे जाने में आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो आपसे ये पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है, कहां से स्टार्ट होता है 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से। आपका जो अक्षांशीय विस्तार है ये कहां से स्टार्ट होता है, उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार जो है ये होता है 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से, और कहां तक जाता है 31 डिग्री 23 मिनट नॉर्थ तक। 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ तक आपका ये अक्षांशीय विस्तार जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए उत्तराखंड का अक्षांश कितना है, तो ये आपके उत्तराखंड के अक्षांश के कोऑर्डिनेट हैं। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि उत्तराखंड का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आपको क्या करना है, ये इस वाले अक्षांश में से इस वाले अक्षांश को माइनस कर देना है और सिर्फ अक्षांशीय विस्तार देखें तो कितना है, सिर्फ आपसे ये पूछा जाए कि उत्तराखंड कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो वो फैला हुआ है 2 डिग्री 44 मिनट में, जिसमें नॉर्थ साउथ नहीं आएगा। 2 डिग्री 44 मिनट जो है आपका उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार है, यानी कहां से कहां तक विस्तृत है। अगर हम उत्तराखंड के मैप को देखें
लगभग इस टाइप से आपका उत्तराखंड है। तो अगर हम यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यहाँ उधम सिंह नगर का जो ये वाला हिस्सा है ये है आपका 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ इस वाले कोऑर्डिनेट के। और जो आपका उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी की जो सबसे ऊंची स्थल है यहाँ का है, सबसे ऊपर का जो स्थल है यहाँ के कोऑर्डिनेट है 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ। तो यानी हमारा अक्षांशीय विस्तार 28 डिग्री 31 मिनट के बीच जो है 28 डिग्री और 31 डिग्री के बीच जो है उत्तराखंड जो है, इसका जो टोटल विस्तार है वो कितना है 2 डिग्री 44 मिनट का। वैसे ही आपसे ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का देशांतर कितना है। उत्तराखंड का देशांतर कितना है, तो ये स्टार्ट होता है 77 डिग्री 34 मिनट ईस्ट से, 77 डिग्री 34 मिनट ईस्ट से। जैसे कि हमने ग्लोब पे बात की थी, जो ईस्ट डायरेक्शन में है उनको हम ईस्ट लिखेंगे और जो नॉर्थ डायरेक्शन में हम उनको नॉर्थ लिख रहे हैं। और जो ये खत्म होता है ये होता है आपका 81 डिग्री 2 मिनट 02 मिनट ईस्ट पे। तो इस हिसाब से आपसे ये यानी देखो, अगर ये देखें ये देहरादून का हिस्सा है, देहरादून में इधर जो कोऑर्डिनेट है ये है 27 डिग्री 34 मिनट ईस्ट वाला पोर्शन। और यहाँ पे पिथौरागढ़ का जो ये सबसे इधर का हिस्सा है ये है आपका 81 डिग्री 2 मिनट ईस्ट। यानी यहाँ से और यहाँ तक का जो पूरा कोऑर्डिनेट है वो पूछा जा सकता है आपसे कि देशांतरीय विस्तार कितना है। तो ये है आपका 3 डिग्री देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो यह है 3 डिग्री 28 मिनट। यानी अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो 2 डिग्री 44 मिनट और देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो 3 डिग्री 28 मिनट। ये हमने बात की उत्तराखंड की स्थिति के बारे में कि ग्लोब में उत्तराखंड कहां से कहां तक विस्तृत है, कहां कहां फैला हुआ है। अब हम देखते हैं उत्तराखंड का क्षेत्रफल। यह आपको उत्तराखंड का मैप है। आप देखो उत्तराखंड जो है, अगर हम इसको ऐसे न बनाते हुए इन रेखाओं को सीधा कर लें तो लगभग लगभग ऐसे बन रहा है। ये इसको कहते हैं आयत। यानी उत्तराखंड की आकृति कैसी है, अगर आकृति पूछा जाए तो यह है आयताकार। उत्तराखंड की आकृति के बारे में बात करें तो किस आकृति का है, आयताकार आकृति का है। यानी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। यानी उत्तराखंड का जो हमारा पूरा उत्तराखंड है उसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है 53,483 वर्ग किलोमीटर। जिसका कि इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। जो ये क्षेत्रफल है इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक किया हमने पर्वतीय क्षेत्र और दूसरा पार्ट लिखा मैदानी क्षेत्र। यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का कितना प्रतिशत हिस्सा पर्वतीय क्षेत्र में आता है, कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानी क्षेत्र में आता है। अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करें 53,483 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में। जो पर्वतीय क्षेत्र है इसमें आपका 86.07% एरिया आता है और जो मैदानी क्षेत्र है इसमें आपका 13.93% एरिया मैदानी क्षेत्र में आता है। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, अगर इसमें यह पूछा जाए कि कितने किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ये फैला हुआ है आपका 46,035 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में आपका पर्वतीय क्षेत्र फैला हुआ है और मैदानी क्षेत्र इसमें माइनस करके देख लेंगे। इसके बाद हम बात करें जो उत्तराखंड है इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इधर हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है लगभग ऐसे। इधर का क्षेत्रफल है, इधर का क्षेत्र कहलाता है कुमाऊं और इधर का क्षेत्र कहलाता है गढ़वाल। यानी प्रशासनिक दृष्टि से हमने उत्तराखंड को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, कुमाऊं में और गढ़वाल में। जो कुमाऊं मंडल है, जो कुमाऊं है
अगर हम कुमाऊं मंडल की बात करें तो ये 1854 ईस्वी में गठित हो जाता है, और गढ़वाल मंडल की बात करें तो ये 1969 में, जो गढ़वाल मंडल है 1969 में गठित होता है। जो कुमाऊं मंडल है इसकी स्थापना अंग्रेजों के समय हो गई थी, और गढ़वाल मंडल की स्थापना आपकी स्वतंत्रता के बाद प्रशासनिक दृष्टि की को सुगम बनाने के लिए, इजी करने के लिए आपने 1969 में इसका गठन किया। जो गढ़वाल मंडल है इसमें आपके 7 जिले आते हैं, और जो कुमाऊं मंडल है इसमें आपके 6 जिले आते हैं। इसके साथ ही अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर बांटें तो कुमाऊं आपका 60.67% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यानी कुमाऊं जो गढ़वाल का क्षेत्र है पूरे उत्तराखंड के 60.67% क्षेत्र में फैला हुआ है। और अगर हम इनके डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, कुमाऊं में कौन कौन से जिले हैं, गढ़वाल में कौन कौन से जिले हैं, उनको देख लेते हैं थोड़ा। अगर हम यहाँ पे बात करें गढ़वाल की, गढ़वाल में आपके 7 जिले हैं। पहला आप ले लो उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और चमोली। ये 7 जिले जो हैं आपके गढ़वाल क्षेत्र में आते हैं। और अगर हम कुमाऊं की बात करें, कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत आदि जिले आते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपके 6 जिले कुमाऊं के और 7 जिले गढ़वाल के। तो प्रशासनिक दृष्टि से इनको बांटा गया है। जो आपका गढ़वाल क्षेत्र है या फिर गढ़वाल मंडल है, गढ़वाल मंडल का जो गढ़वाल मंडल है इसका मुख्यालय आपका कहाँ है, पौड़ी में। और जो कुमाऊं मंडल है इसका मुख्यालय आपका नैनीताल में है। जो कुमाऊं मंडल है इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, नैनीताल में है। तो इसके आधार पे हम देखें तो आपका जो गढ़वाल है और कुमाऊं है इसको प्रशासनिक दृष्टि से 2 अलग अलग भाग में बांटा गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इन जिलों की, तो जो हमारे 13 जिले हैं, 13 जिलों में से 4 जिले ऐसे हैं जो कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते। यानी अगर हम बात करें, ये अगर हमारा उत्तराखंड, चलो ढंग से बताते हैं, अगर हम उत्तराखंड के जिलों की बात करें मान के चलते हैं ये हमारा उत्तराखंड है, जिसमें कि यहाँ पे लगभग ये जिला आपका उत्तरकाशी का है, इधर देहरादून है, इधर आपका हरिद्वार है, इधर आपका टिहरी है, इधर पे आपका रुद्रप्रयाग है, ये हो गया आपका चमोली, और लगभग ये हो गया आपका पौड़ी, इधर आपका उधम सिंह नगर हो गया, यहाँ हो गया पिथौरागढ़,
यहाँ पे बाउंड्री थोड़ा देख लेंगे, इस टाइप से बनेगी। ये हो गया आपका बागेश्वर, ये हो गया आपका चंपावत। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे आप अगर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो यहाँ पे आपका इधर लगभग इधर से और इधर तक इस साइड आपका नेपाल है, इससे ऊपर और लगभग इधर से इस बीच आपका चीन या फिर तिब्बत का क्षेत्र आता है। और यहाँ पे हमारा एक राज्य है, उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश अवस्थित है और यहाँ देहरादून के इस क्षेत्र से इधर आपका स्टार्ट होता है उत्तर प्रदेश। इधर आपका एक और जिला बनेगा अल्मोड़ा, और इसको थोड़ा सही से देखेंगे, ये ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, यानी हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने में पहला हो गया आपका उत्तरकाशी, दूसरा हो गया चमोली, तीसरा पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। ऐसे आपके 5 जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। कितने जिले बना रहे हैं? 5 जिले। इसके साथ ही एक आता है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा यानी ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो भारत के ही अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा रेखा साझा कर रहे हैं। उसमें पहला देखो, इधर है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी 4, नैनीताल 5, उधम सिंह नगर 6। यानी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं आपके? 6 जिले हैं। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है आपकी 625 किलोमीटर लंबी है। यानी यहाँ से और यहाँ तक आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है ये कितनी है? 625 किलोमीटर लंबी है, जिसको कि 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड किया गया है। 350 किलोमीटर आपकी चीन के साथ सीमा रेखा बनती है और 275 किलोमीटर आपकी यानी यहाँ से नेपाल में यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है 275 किलोमीटर लंबी है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हो गई। इसके साथ ही ऐसे कौन से जिले हैं जो किसी और देश के साथ, ना ही किसी और राज्य के साथ सीमा रेखा बना रहे हैं, यानी इनको कहते हैं आंतरिक जिले। आंतरिक जिलों में आपके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 गढ़वाल के और 2 कुमाऊं के जिले हैं। गढ़वाल के कौन कौन से जिले हैं? टिहरी और रुद्रप्रयाग। टिहरी और रुद्रप्रयाग 2 ऐसे जिले हैं गढ़वाल के जो किसी और देश के साथ सीमा रेखा साझा नहीं करते हैं। इसके साथ ही कुमाऊं के बागेश्वर और अल्मोड़ा, बागेश्वर और अल्मोड़ा 2 ऐसे जिले हैं कुमाऊं के जो कि किसी और देश के साथ या फिर अन्य राज्य के साथ आपकी सीमा रेखा साझा नहीं करते हैं। इन्हें कहते हैं आंतरिक जिले। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।